हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं। जैसा आप सभी जानते हो, हम आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हमने फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास के लिए, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये हमने स्टार्ट किया है। एक एक चीज हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर न्यू टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस गाइस, ये हमारा नया टॉपिक है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए या तो पैसा विड्रॉ कर रहा है या सामान विड्रॉ कर रहा है, कुछ भी बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और उसके ऊपर फर्म क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्यों करती है? जैसा हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया तो बिजनेस उसको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। बिजनेस कह रहा है मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं। जब आप मेरे अंदर से, बिजनेस कहेगा जब आप मेरे से पैसा विड्रॉ करोगे या गुड्स विड्रॉ करोगे तो मैं आपसे इंटरेस्ट क्या करूंगा? चार्ज करूंगा। तो इसीलिए क्या लगाया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाता है। तो पहली चीज गाइस, चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। देखिए पहली चीज विच इज इंपॉर्टेंट, चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर से लिया जाता है ऑन द अमाउंट ऑफ विड्रॉल ऑफ फॉर पर्सनल यूज। क्योंकि उन्होंने अमाउंट विड्रॉ किया या कोई भी चीज विड्रॉ की है, किसके लिए? पर्सनल यूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। इफ पार्टनरशिप डीड स्टेट्स, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले सकते हैं तभी लिया जाएगा, अदरवाइज लिया नहीं जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉइंग में भी, अब ड्रॉइंग दो तरीके से हो सकती है। एक तो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से आप पैसा निकाल रहे हो, और दूसरा ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल भी जिसे हम बोलते हैं। तो अब ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या हो? देखिए आपको प्रॉफिट कब पता चलता है? बहुत ध्यान से सुनो, बताइए आपको प्रॉफिट कब पता चलेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? उससे पहले उस पैसे को विड्रॉ कर रहे हो। जो प्रॉफिट पता चलते हैं वो कब पता चलते हैं गाइस? 31 मार्च को। ठीक है गाइस, आप क्या कर रहे हो? 1 अक्टूबर को ही उसमें से पैसा विड्रॉ कर रहे हो। वो मिलने थे आपको 31 मार्च को। क्या फर्म उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो ये जो ड्रॉइंग हुई जो आपने पहले की, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और फर्म उसके लिए जो चार्ज करती है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है। मान लीजिए आपने 1 अक्टूबर को कर लिया 2023, और आपको पता चलना है कब? 31 मार्च 2024 को आपके प्रॉफिट पता चलने हैं, और आपने 1 अक्टूबर 2023 को ही पैसा विड्रॉ कर लिया, तो उसके लिए फर्म आपसे इंटरेस्ट क्या करेगी? चार्ज करेगी। और इसे क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद आता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये क्या होता है गाइस? ध्यान से सुनना। ये क्या होता है? आप कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हो, कैपिटल का हिस्सा विड्रॉ कर रहे हो। वहां पर आप प्रॉफिट का हिस्सा विड्रॉ कर रहे हो, यहां पर कैपिटल का हिस्सा विड्रॉ कर रहे हो। कैपिटल कम हो रही है आपकी, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। यहां पर जो कैलकुलेट किया जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये जो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है, ये बेसिकली किसके ऊपर फर्क डालती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ऊपर कोई फर्क डालती नहीं है। तो देखिए, इफ ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स, क्या बोल रहा है? एक्चुअल प्रॉफिट इज नोन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये कब पता चलते हैं? एंड में। इफ वी विड्रॉ दोज प्रॉफिट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 अक्टूबर को निकाला, फर्म चार्ज इंटरेस्ट फॉर द पीरियड अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। फर्म उसके लिए आपसे क्या लेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेगी। ठीक है गाइस, इसके बाद इफ ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, अगर आपने ड्रॉइंग किया आउट ऑफ कैपिटल, फॉर दिस ड्रॉइंग वी डू नॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैंने यही बात बताया, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट नहीं करते हैं। इट इज कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने अभी बताया कि इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये ड्राइंग कौन सी है? आउट ऑफ कैपिटल। इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, क्योंकि ये पार्टनर की कैपिटल को क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो इसका मतलब गाइस, मैं अगर कंक्लूड करूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं तो वो किसके ऊपर लगाया जाएगा? जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं उनके ऊपर लगाया जाएगा।
ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल के केस में अगर आप वो ड्रॉइंग कर रहे हो तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय कंसीडर किया जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो देखिए अब बात आती है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की। अगर आपको आपने ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करा, ठीक है, आपने ड्राइंग की है, यूजुअल ड्राइंग की है, नॉर्मल ड्राइंग की है, उसे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही बोला जाता है अगर आप नॉर्मल ड्राइंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कैपिटल में से ड्रॉ कर रहे हो तो स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि आपने ड्राइंग जो ये की है वो कैपिटल में से की है। अगर नहीं बोला जाता तो हम मानते हैं कि ये ड्राइंग कौन सी है, नॉर्मल ड्राइंग है, दैट इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो उस केस में मान लीजिए आपने ड्राइंग की और आपको डेट गिवन नहीं है कि आपने ड्राइंग कब की है, तो आप क्या मानते हो कि जो आपने ड्राइंग की है वो इवनली थ्रू आउट द ईयर की है, इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो उसके लिए जो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो 6 मंथ्स का करोगे क्योंकि आपको टाइम गिवन नहीं है। देखिए यही बात करें, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डेट गिवन नहीं है किसकी, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की, देन वी एज्यूम ड्राइंग इज डन इवनली थ्रू आउट द ईयर, that's why we charge interest for the 6 months, that is very important। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो गाइस इसका एक मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपको ये वाले टॉपिक, देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, बहुत ध्यान से समझना है और आपको आंसर करना है। देखिए ए और बी पार्टनर है, ठीक है गाइस, ए और बी पार्टनर है in a firm, their capital showed the balance on 1 April 2022 as 4 lakh and 3 lakh। उनकी कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख, दैट इज ओपनिंग बैलेंस क्योंकि 1 अप्रैल को है। On August 1, 2022, they introduced further capital of 50,000 and 40,000। वो और पैसा लेकर आ रहे हैं, एडिशनल कैपिटल। B withdrew 15,000 from his capital, कैपिटल में से निकाल रहा है on 1 March 2023। ठीक है गाइस, इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। देखिए ए और बी की अगर मैं बात करूं, देखो ए और बी का 1 अप्रैल 2022 को उनका ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख एंड 3 लाख। ठीक है गाइस, उसके बाद ऑन 1 अगस्त दैट इज 1/8/2022 वो और क्या कर रहे हैं, ये 50,000 और लेकर आ रहा है और ये कितना लेकर आ रहा है 40,000। ठीक है, और बी अकेले बी ने विड्रॉ किया है, कब किया, दैट इज ऑन 1 मार्च 2023। बी ने विड्रॉ किया है कितना, 15 के इसने विड्रॉ किया और ये कौन सा है, आउट ऑफ हिज कैपिटल, कैपिटल में से विड्रॉ किया। तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय मैंने अभी बताया कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले और वो 6% पर एनम है, तो देखिए ए की बात करें, ए का पूरा साल, ए ने जो 4 लाख रुपए लगाया है, क्या फर्म ने पूरा साल उसको यूज किया है या नहीं किया है, बिल्कुल किया है। तो 4 लाख के ऊपर अगर मैं बात करूं, 4 लाख के ऊपर 6/100 पूरे साल का 12/12, इसलिए कई बार हम ये लिखते भी नहीं है। तो ये पूरा साल यूज हुआ है तो इस पर पूरे साल का क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है गाइस, उसके बाद 50,000 उसने कब लगाया है, 1 अगस्त को, तो 6/100, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 8 मंथ्स आ जाएंगे, तो 8/12। ठीक है, दोनों से जो अमाउंट आएगा वो हम एड ऑन कर देंगे, वो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। ऑलराइट गाइस, इसके बाद बी की अगर हम बात करें, बी ने देखो, बी ने कितना लगाया, 3 लाख। 3 लाख जो लगाया वो पूरे साल के लिए नहीं लगाया क्योंकि 15,000 विड्रॉ भी किया जा रहा है। ठीक है गाइस, 15,000 विड्रॉ भी किया जा रहा है। तो देखिए 3 लाख जो लगाया, यहां पर ध्यान से समझना, देखो 1 अगस्त तक 3 लाख, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के लिए, तो यहां पर आ जाएगा 3 लाख इंटू में 6/100 इंटू में 4/12। यस गाइस, बिल्कुल सही, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त को तो चेंज हो रहा है। अब 1 अगस्त प्लस करेंगे, कितना हो गया, आप 40,000 और लगा दिया, दैट वुड बी 3,40,000 इंटू में 6/100 इंटू में, गाइस वो 1 मार्च को विड्रॉ कर रहा है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने मंथ्स हो गए, 7/12। ठीक है, ये निकालेंगे, प्लस इसके बाद उसने 15,000 विड्रॉ कर लिया, तो ये आ जाएगा 3,25,000 इंटू में 6/100 इंटू में 1 मार्च को किया है तो 1/12। तो ये हम तीनों का अलग अलग निकालेंगे जो भी अमाउंट आएगा। ठीक है, इसको हम तीनों को ऐड करेंगे, दैट वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में जो आपको ध्यान रखना है दैट इज ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो रहा है या ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो रहा है। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय जैसे हमने यहाँ पर उसको वहां पर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा टॉपिक जो आ रहा है देखिए दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो, देखिए मैं इसको बनाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहां देखिए अगर मैं यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहली बात क्यों बनाया जा रहा है, दैट इज वेरी वंडरफुल थिंग ये जानना कि ये क्यों बनाया जा रहा है। हम जब +1 में थे तब तो ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि गाइस मान लीजिए आपको पता है कि एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एज पर कंपनीज एट 50। अगर आप क्या करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, लेट्स सपोज ये आपने बैलेंस शीट बनाई, 50 पार्टनर है, ए बी सी डी, इस तरीके से ABCD अप टू 50% तक आपने नेम लिखे और उसका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का लिखा। फिर आपने क्या किया, उसका प्रॉफिट जो है वो ऐड किया, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी आपने क्या किया, ऐड किया। अगर ऐसे करेंगे, मान लीजिए एक पार्टनर से रिलेटेड 5 चीजें है तो 50 पार्टनर से रिलेटेड 5 चीजें हुई, तो हर एक पार्टनर से रिलेटेड 5 हुई, तो 250 आपकी लाइंस यूज होंगी। होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। फिर तो क्या होगा, एक एक जो आपका पेज होता है उसमें 30 लाइंस होती है, 8 पेज की तो आपकी बैलेंस शीट बन रही है। तो क्या आप 8 पेज की बैलेंस शीट चाहोगे या चाहोगे एक ही पेज में हमारा काम चल जाए? बिल्कुल डेफिनेटली सर, अगर एक पेज में काम चलता हो इससे बढ़िया बात क्या है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, जो हमने +1 में भी सीखा, यस। उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ताकि जो ये बैलेंस शीट जो ओवर बल्की हो रही है, बहुत ज्यादा बन रही है, बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है, उसको हम कम कर सके। केवल यहां पर तो उनके कैपिटल के सब कुछ एडजस्ट करने के बाद बैलेंस लिखे जाए, ये सब ना आए, बस बैलेंस लिखा जाए, ए का, बी का, सी का, डी का, इस तरीके से सबका बैलेंस लिखा जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बना सकते हैं। एक, अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, उनकी कैपिटल कैसी है गाइस, फिक्स्ड, मतलब उसमें चेंज नहीं होगा। दूसरी, उनकी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है गाइस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब जो बार बार चेंज हो सकती है। तो अगर हम बात करें, अगर पार्टनर कहते हैं भैया हम तो अपनी कैपिटल इतनी फिक्स रखेंगे ही रखेंगे, मतलब 1 करोड़ आप लेकर आ रहे हो, 1 करोड़ मैं लेकर आ रहा हूं, ये फिक्स रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हम फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो उस केस में गाइस हम दो अकाउंट बनाते हैं, वन इज कैपिटल अकाउंट, ध्यान से सुना गाइस, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हम बनाते हैं करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, तो हम दो अकाउंट भी प्रिपेयर, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम फिक्स की बात कर रहे हैं। अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाएगा। देखिए ये तो हुआ हमारा किसका, करंट अकाउंट। चलो मैं इसी के साथ साथ बना लेता हूं, मैं यहीं पर ही लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इजी हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखो हमने दो अकाउंट बनाए, एक तो हमने बनाया कौन सा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और दूसरा हमने बनाया ये करंट अकाउंट। ठीक है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब कैपिटल और करंट क्यों दो बनाए जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना गाइस। हमने यहां पर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो अकाउंट क्यों बनाए, अब पहले ये समझिए। हमने बोला हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी, अगर फिक्स रहेगी तो वो कैपिटल अकाउंट में रहेगी। ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज 1 करोड़ 1 करोड़ हम दोनों की रहेगी। मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, ए बी। ठीक है, और करंट अकाउंट में भी ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है, डेट का भी बन जाता है गाइस कई बार, ए बी पर्टिकुलर ए और बी। ठीक है गाइस,
अब हमारी कैपिटल 1 करोड़ है, हम कह रहे हैं फिक्स रहनी चाहिए, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन हमें मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ठीक है, हमें सैलरी मिल रही है, हमें कमीशन मिल रहा है, ठीक है, हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जा रहा है, ये तो क्या होता है हर साल मिलता है, तो इससे क्या होगा, कैपिटल चेंज होगी। तो इन सबको जो बार बार हो रही है आइटम, इन सबको करंट अकाउंट में क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम अपनी कैपिटल को फिक्स करते हैं तो हम जो कैपिटल है हमारी उसको कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा। जो अदर आइटम्स है जो आपकी क्या होती है बार बार मिलती है या आपसे बार बार ली जाती है, पार्टनर से बार बार ली जाती है, तो उनको करंट अकाउंट में शो किया जाएगा ताकि आपकी कैपिटल फिक्स रहे। तो देखिए आप किस तरीके से इसको दिखाओगे। यहां पर सबसे पहली बात, मान लीजिए इस साल हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। फर्म क्या एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। मान लीजिए हम कहते हैं हमारी कैपिटल फिक्स है, दैट इज 1 करोड़ और 1 करोड़, ठीक है, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 2 करोड़। तो देखो कैपिटल अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय बैंक। गाइस डेट का कॉलम भी आप बना सकते हो, ठीक है, डेट का कॉलम मान लीजिए 1 अप्रैल है तो पहले ईयर लिखा जाएगा 2023 अप्रैल 1, ठीक है गाइस, तो ये आ जाएगा 1 करोड़ और 1 करोड़। अगर हम हमारा बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इस साल नहीं हुआ है, पहले से ही स्टार्ट है, तो यहां पर बाय बैंक की जगह वर्ड यूज होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस गाइस, बैलेंस यूज होगा, ठीक है, तो जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा, या तो बाय बैंक यूज होगा या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारी कैपिटल फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। अब बात आई हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए ए और बी दोनों को मिल रहा है, तो यहां पर अब कैपिटल में नहीं जाएगा, याद रखना गाइस, इसलिए वहां पर ओब्लिक में करंट यूज होता था, जो मैं कह रहा था मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। तो यहां पर अब आएगा एस करंट, यस गाइस, और टू में क्या आएगा, बीस करंट, ये आएगा, ठीक है गाइस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या क्या हो सैलरी या क्या हो कमीशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन तीनों खर्चे होते हैं, फर्म क्या करती है डेबिट टू में एस करंट टू बीस करंट। तो यहां पर देखो ए का करंट और बी का करंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बाय में यहां पर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय में यहां पर क्या आएगा गाइस, सैलरी। बाय में यहां पर क्या आएगा, कमीशन, ठीक है, तो ये यहां पर शो किया जाएगा क्रेडिट में। किसके क्रेडिट में, करंट में, कैपिटल में नहीं जाएगा क्योंकि कैपिटल हमारी सेम रहने वाली है। गाइस क्लियर है। मान लीजिए क्या किया जा रहा है, देखो अभी हमने पढ़ा ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है दैट इज नॉर्मल ड्रॉइंग, उसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग है ये गाइस, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू में कैश या बैंक, ठीक है। फिर हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल टू ड्रॉइंग, लेकिन अब ये तो ड्रॉइंग बार बार करता है, ये कहां नहीं जाएगा, कैपिटल में नहीं जाएगा, तो इसके लिए वी विल यूज द वर्ड करंट, करंट अकाउंट डेबिट। मान लीजिए किसने किया, ए ने, तो एस करंट अकाउंट डेबिट, बी ने भी किया है तो बीस करंट अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग, ठीक है। तो टू में यहां पर ड्रॉइंग आ जाएगा, किसमें, ए के करंट में और बी के करंट में, तो टू में यहां पर क्या शो किया जाएगा, ड्रॉइंग, ठीक है गाइस। अगर डेट होगी तो डेट भी आप डेट का कॉलम भी बना लेना, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है गाइस। अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, कैपिटल में से विड्रॉ किया जा रहा है, वो बार बार नहीं होता है, तो उसकी एंट्री होगी कैपिटल कम होगी। गाइस ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल के केस में कैपिटल कम हो रही है तो यह करंट यूज नहीं होगा, कैपिटल में से ड्रॉ हो रहा है। मान लीजिए हम कह रहे हैं हमारी जो कैपिटल थी 1 करोड़ और उसमें से हम 20 लाख विड्रॉ कर रहे हैं, उसका यूज नहीं है, तो हमने क्या एंट्री करनी पड़ेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा, कैश या बैंक, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो कैपिटल अकाउंट में यहां पर शो किया जाएगा टू में कैश या बैंक, ठीक है गाइस। ये कैपिटल अकाउंट केवल चेंज कब होता है, दो केसेस में। एक तो पहला केस अभी मैंने बताया परमानेंट, अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, नॉर्मल ड्रॉइंग हो रही है वो यहां आएगी, करंट में आएगी। परमानेंट विड्रॉ कर रहे हो तो इसको कैपिटल में क्या किया जाता है, शो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखो, अब इससे रिलेटेड इंटरेस्ट, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, इस पर क्या लगाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो मैंने आज बताया आपको। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फर्म के लिए इनकम है, तो क्या होगा, अब कैपिटल में नहीं जाएगा, करंट में जाएगा, एस करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
ठीक है, तो ये करंट में जा रहा है, ए का करंट डेबिट हो रहा है, बी का करंट, तो यहां पर शो किया जाएगा 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है गाइस, यहां पर शो कर दिया जाएगा। अब बात आई ड्रॉइंग अगेंस्ट, अगर आप कैपिटल कर रहे हो तो इसका इंटरेस्ट, तो इस पर लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी हमने यहीं पर करंट अकाउंट में क्या किया है, शो किया है। ठीक है गाइस, इसके बाद लास्ट चीज आती है, अगर आप एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हो, क्या लेकर आ रहे हो, एडिशनल कैपिटल। देखो एडिशनल कैपिटल, मान लीजिए 1 करोड़ हमने लगाया, हमें हमारी फर्म को 50 लाख की और जरूरत है, तो हम 25 लेकर आए। अगेन ये भी परमानेंट एडिशन होगा, इसको किस में दिखाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री वुड बी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में एस कैपिटल और 2 में बीस कैपिटल, दैट वुड बी 25 लाख। ठीक है गाइस, ये आ जाएगा 50 लाख, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैंक, दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। ये हमारा यहां पर क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो उसमें केवल 2 सर्कमस्टांसेस में चेंज हो सकती है। कैपिटल आपकी जो फिक्स्ड है केवल 2 सर्कमस्टांसेस में चेंज हो सकती है, या तो आप एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हो या आप परमानेंट विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है गाइस, इसके बाद क्या होगा, बस ये खत्म हो गया, तो यहां पर बैलेंस किया जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया, इसको बैलेंस कर दिया, ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। और इसी के बारे में एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो आपका क्या होता है फिक्स कैपिटल में, जो कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। मान लीजिए आप कह रहे हो मेरी कैपिटल फिक्स इतनी है, आप उससे ज्यादा कभी भी विड्रॉ नहीं कर पाओगे। आपकी जेब में अगर 100 रुपए है तो क्या आप 110 उसमें से निकाल सकते हो, नहीं ना। तो अगर आपने बिजनेस में अपनी कैपिटल फिक्स कर दी 1 करोड़, तो आप 1 करोड़ 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते, मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, 1 करोड़। तो इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ज्यादा से ज्यादा ये 0 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए टू बैलेंस कैरिड डाउन यूज होता है, किसका, कैपिटल अकाउंट का। लेकिन करंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं, दैट कैन बी डेबिट, दैट कैन बी क्रेडिट। तो इसीलिए स्टार्टिंग में यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आ सकता है। ठीक है, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी यहां पर आ सकता है। ठीक है गाइस, और इसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। अगेन टू बैलेंस क्या हो सकता है, कैरिड डाउन भी हो सकता है, और बाय बैलेंस कैरी डाउन भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट इन केस ऑफ अ फिक्स कैपिटल हम प्रिपेयर करते हैं। लास्ट चीज जो एक रह गई वो मैं बताना चाहूंगा, प्रॉफिट्स को डिवाइड करना। जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट बच जाते हैं, मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन आप बनाते हो उसमें डिविजिबल प्रॉफिट बच जाते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। तो हम एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, हमने पढ़ा था टू कैपिटल या टू करंट। अब कौन से अकाउंट में जाएगी, अगर हम फिक्स कैपिटल को फॉलो कर रहे हैं तो करंट में, तो टू में क्या आ जाएगा, एस करंट, सॉरी एस करंट, और टू में क्या आ जाएगा, बीस करंट। ठीक है गाइस, तो ये करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा, एप्रोप्रिएशन। फिर हम करंट का क्या कर देंगे, बैलेंस। तो अल्टीमेटली मैं यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं, अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट को फॉलो करते हैं तो उसके इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, वन इज कैपिटल और दूसरा करंट। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, और जो करंट है उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लक्चुएटिंग, जिसके बारे में हम फ्यूचर में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरा आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि कैपिटल इन केस ऑफ अ फिक्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा और दूसरा करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस हो सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में जरूर देने हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता चल जाए। और गाइस बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।